गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल की उत्पत्ति या फसल का उत्पादन। तो इसके अंतर्गत हम बुक वर्क कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में करेक्ट द ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे। आइए आज की क्लास में देखते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 10 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको देखकर बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आइए देखते हैं। देखो, द अर्ली मैन वाज फूड गैदरर। अर्ली माने प्रारंभिक, मैन माने मनुष्य, वाज माने था, फूड गैदरर माने भोजन को इकट्ठा करने वाला। तो यानी जो शुरुआती मानव था, जिसे आप आदि मानव कहते हैं, वो भोजन को इकट्ठा करता था, वो कह रहा है। यानी वो भोजन इकट्ठा करने वाला था। तो आप जानते हैं जो प्रारंभिक मानव है वो कंदमूल, फल वगैरह खाता था, है ना, भोजन को इकट्ठा करता था। तो ये बात क्या है? ट्रू। बात क्लियर है? आगे देखो, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट्स आर पल्सेस। देखो, जो मस्टर्ड है, यानी आप जानते हो मस्टर्ड माने क्या होता है? सरसों। सनफ्लावर सूरजमुखी और ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, बादाम, ये पल्सेस होती हैं, यानी दालें होती हैं? नहीं, है ना, ये दालें नहीं होती हैं। दाल तो वो होती हैं चना, है ना, ग्राम है, और अरहर है, मसूर है, उड़द है ना, ये सब दाल होती हैं, लेकिन ये दाल नहीं होती। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये तो ऑयल सीड्स हैं, यानी ऐसे बीज हैं जिनकी सहायता से ऑयल यानी तेल निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? पल्सेस दालें नहीं हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। आगे देखो, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गोडाउंस इन प्लास्टिक कंटेनर्स। देखो, जो फूड ग्रेन्स है यानी जो अनाज है, आर स्टोर्ड माने इकट्ठा किया जाता है, इन गोडाउंस माने गोदामों में, इन प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स में थोड़ी ना इकट्ठा किया जाता है, मेटल के कंटेनर्स में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, स्टोरेज ऑफ फूड आपने पढ़ा था, तो इसके अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हो। देखो, द ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन गोडाउंस इन मेटल, है ना, कंटेनर्स और अर्थन कंटेनर्स। तो मेटल के कंटेनर्स में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है ना। तो बुक वर्क तो आप यदि बुक को अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लास्टिक के कंटेनर में इकट्ठा नहीं करते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मेटल के में करते हैं। आगे देखो, क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टाइज्ड बाय फार्मर्स सो दैट, इसलिए दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू सेल इन द मार्केट इन एवरी सीजन। यानी क्रॉप रोटेशन यानी जो मौसम के अनुसार फसल बदलते रहते हैं किसान, वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी अलग अलग उत्पाद रखते हैं, टू सेल माने बेचने के लिए, इन द मार्केट माने बाजार में, इन एवरी सीजन प्रत्येक मौसम में। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल, है ना भाई। किसान अलग अलग मौसम में फसल बोते हैं, तो फिर अलग अलग उत्पाद रखते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो इसी कारण अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल बोई जाती है, ताकि अलग अलग मौसम में वो अलग अलग प्रोडक्ट उत्पन्न करें। ठीक है। और हर फसल के लिए मौसम अनुकूल नहीं होता, हर मौसम, तो प्रत्येक फसल के लिए प्रत्येक मौसम अलग अलग होता है। आगे देखो, ऑल क्रॉप्स रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट रफली द सेम टाइम पीरियड्स ऑफ देयर ग्रोथ। यानी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसके बढ़ने के लिए ऑल क्रॉप्स मानी सभी फसल रिक्वायर मानी रखती हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी सभी फसलों को समान जल की आवश्यकता होती है क्या बढ़ने के लिए, है ना। तो आप जानते हैं प्रत्येक फसल को जल की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखो, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल स्मॉल पेस्ट्स। जो पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, जो रसायन होते हैं, वो पेस्ट यानी जो खरपतवार हैं, जो कीड़े हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए क्या करता है? काम करता है। बट दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एनफ टू कोज हार्म ह्यूमन्स, यानी जो मनुष्य हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के जितना नहीं है। तो ये गलत है, मनुष्य को नुकसान होता है उससे। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द विद मेन क्रॉप्स। तो कह रहा है वीड्स जो खरपतवार हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनचाहे पौधे जो मेन फसल की मुख्य फसल के साथ उगाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इन इंडिया, भारत में स्पेशल फेस्टिवल्स आर हेल्ड कमेमोरेटिंग द हार्वेस्ट। फसल काटने पर विशेष प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सही बात है, ट्रू है। सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। सोयाबीन है ना, ग्राउंड नट, सोयाबीन आप जानते हैं यानी मूंगफली, ग्राउंड नट मूंगफली वगैरह होते हैं। कॉटन ये क्या होते हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ये सब कुएँ है ना, ट्यूबवेल बोलते हैं जिसे, कैनाल्स, ये सब क्या हैं? सिंचाई के साधन हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू। यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।